Previous lecture we discussed the life cycle of fish. Today we will discuss the life cycle of a bird. But before moving toward today's lecture, let's recall the definition of life cycle. What is a life cycle? The stages a living thing goes through from birth to death. वो तमाम स्टेजेस जिससे किसी लिविंग थिंग को गुजरना पड़ता है बर्थ से लेके डेथ तक, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल. इज दैट क्लियर? ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लाइफ साइकिल ऑफ फिश. फिश का लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? वेरी गुड, इट स्टार्ट फ्रॉम एग्स. एग हैचेस इनटू बेबी फिश दैट इज कॉल्ड फ्राई, and with the passage of time fry changes into an adult fish, and adult fish will lay eggs again and the cycle will repeat. A cycle is something that happens over and over again. Today we are going to discuss life cycle of a bird. Before that, let's discuss some properties of birds. जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं. इज इट ट्रू? Well, let's see. Birds have wings and most of them can fly. Birds के wings होते हैं और उनमें से ज़्यादातर birds जो हैं वो उड़ सकते हैं. इसका मतलब है कि सारे birds जो हैं वो नहीं उड़ सकते, और वो birds जो नहीं उड़ सकते हम उनको क्या कहते हैं? Flightless birds. Clear? These are the flightless birds and these birds can fly. Clear? अब जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं ये क्यों नहीं उड़ सकते? बच्चों, इनके जो फ्लाइट मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है. और सेकेंडली इनका वेट जो है वो ज़्यादा होता है और इनके वीक फ्लाइट मसल्स वो वेट लिफ्ट नहीं कर पाते, ठीक है. इसलिए ये बर्ड्स नहीं उड़ सकते. अब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत उड़ सकते हैं लेकिन हमने कभी उनको आसमान पे उड़ते हुए नहीं देखा. फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन या फिर हैन. हमने कभी मुर्गी को आसमान पे उड़ते हुए देखा है? नो, लेकिन वो थोड़ा बहुत उड़ सकती है. इसका मतलब है कि उसका फ्लाइट डिस्टेंस जो है वो कम है, ठीक है. सो जो हैन है हम उसको फ्लाइटलेस नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जो हैन है उसका फ्लाइट डिस्टेंस कम है, ठीक है. नेक्स्ट, दे हैव फीट एंड क्लॉज. क्लॉज का मतलब होता है पंजे. बर्ड्स जो होते हैं इनके क्लॉज होते हैं, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो क्लॉज है इनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? हमने यूजुअली बर्ड्स को ट्रीज़ की ब्रांचेस पे बैठे देखा है, तो जो क्लॉज होते हैं वो हेल्प करते हैं इन ब्रांचेस को होल्ड करने में. सेकेंडली वॉकिंग में हेल्प करते हैं. अगर आपने कभी करीब से किसी बर्ड को देखा है तो आपने देखा होगा कि इनके लॉन्ग कर्व्ड नेल्स होते हैं जो कि डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं. जब कभी हम किसी बर्ड को पकड़ने लगे तो ये आप पे अटैक करते हैं इन नेल्स के थ्रू, ठीक है. नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव टीथ, इंस्टेड हैव बीक. बच्चों, जो बर्ड्स होते हैं ना उनके टीथ नहीं होते, उनकी बीक होती है. जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये इनकी चोंच होती है. टीथ यूजुअली क्यों होते हैं? जब हमने फूड को ग्राइंड करना होता है, च्यू करना होता है. लेकिन बर्ड्स जो हैं दे स्वॉलो देयर फूड, वो अपनी फूड निगलते हैं, ठीक है. तो इसलिए उनको टीथ की ज़रूरत नहीं होती. क्लियर? अब बर्ड्स रहते कहाँ पे हैं? बर्ड्स बिल्ड नेस्ट एंड ले एग्स इन देम. बच्चों, बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट बनाते हैं अपने और उनमें अंडे देते हैं, ठीक है. बर्ड्स नेस्ट बनाते कहाँ पे हैं? आपने अक्सर देखा होगा दरख्तों में बर्ड्स के नेस्ट होते हैं ना. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज. बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज में अपने नेस्ट बनाते हैं. इसके अलावा कहाँ पे बनाते हैं? बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन वॉल्स. अक्सर आपने देखा होगा कि बर्ड्स ने अपने नेस्ट वॉल्स में बनाए होते हैं, जैसे ये इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है. इन बर्ड्स ने अपना नेस्ट जो है वो दीवार में बनाया हुआ है. ओके, एंड सम बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन क्लिफ्स. हाई प्लेसेस पे, चट्टानों पे अपने नेस्ट बनाते हैं. क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड. उससे पहले हम लाइफ साइकिल की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं एक दफ़ा. स्टेजेस अ लिविंग थिंग गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ. क्योंकि आपकी बुक के ऊपर हैन का लाइफ साइकिल डिस्कस किया हुआ है तो हम हैन का ही लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे.
The life cycle of hen starts from eggs. When the hen lay eggs, the life cycle of hen starts. Then hen sits on these eggs to keep them warm, and after about 21 days, the young one just break the eggshell and came out. The young one that just came out of the eggshell is called hatchling. With the passage of time इसके feathers develop होना शुरू हो जाते हैं और ये fluffy हो जाता है, ठीक है. After about 3 months, this chick converts into an adult chicken. ठीक है. Adult chicken जो है it will lay eggs again और the life cycle जो है वो repeat होता रहेगा. Clear? ओके 3 क्लास, अब हम लाइफ साइकिल ऑफ अ चिकन से रिलेटेड एक एनिमेटेड वीडियो देखेंगे. तो आपको याद है ना, लाइफ साइकिल ऑफ अ चिकन स्टार्ट फ्रॉम एग. ओके, देन hen sits on the eggs to keep them warm. After about 21 days, the egg hatches and the hatchling just came out of the egg. ठीक है. With the passage of time, it become fluffy और इसके feathers develop होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. और then it converts into an adult chicken or adult hen. So adult hen will lay eggs again and the life cycle will repeat. अब अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ साइकिल ऑफ चिकन या लाइफ साइकिल ऑफ hen की कौन कौन से स्टेजेस हैं तो आप बता सकते हैं. वेरी गुड. फर्स्ट वन इज एग, hatchling, chick and chicken, adult chicken. Is that clear? Now I will share some interesting facts with you. Let's start. Do you know 3 class? Baby birds are usually blind and bald. इसका क्या मतलब है? बेबी बर्ड्स जो होते हैं they cannot see well और उनके feathers भी develop नहीं हुए होते. ठीक है. जो उनके feathers हैं वो with the passage of time develop होते हैं. ये बेबी बर्ड है और ये एडल्ट बर्ड है. एडल्ट बर्ड जो है वो बेबी बर्ड को फीड करा रहा है. इसका क्या मतलब है? जो बेबी बर्ड्स हैं वो खुद नहीं खा सकते. ठीक है. एडल्ट बर्ड्स फीड द बेबी बर्ड्स. बेबी बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, उनके feathers भी डेवलप नहीं होते, ना तो वो खुद उड़ के जा सकते हैं फूड सर्च करने के लिए. इसलिए जो एडल्ट बर्ड्स होते हैं वो बेबी बर्ड्स को फीड कराते हैं. ठीक है. बेबी बर्ड्स के नॉट फ्लाई. बच्चों जो बेबी बर्ड्स होते हैं उनके feathers डेवलप नहीं हुए होते. ठीक है. तो इसलिए जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो उड़ नहीं सकते. क्लियर? ओके, नाउ इट्स टाइम टू चेक योर कॉन्सेप्ट. आपने कितने ध्यान से लेक्चर सुना है उसको हम चेक करते हैं अभी. टिक ऑल द ट्रू स्टेटमेंट्स. आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, आपने ट्रू स्टेटमेंट्स को टिक करना है. ठीक है. सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी बेबी बर्ड्स से रिलेटेड होंगी. ओके. बेबी बर्ड्स हैच फ्रॉम एग्स. ओके. जो बैकग्राउंड में आपको पिक्चर नज़र आ रही है वहाँ पे देखें. बेबी बर्ड जो है इट हैच आउट फ्रॉम द एग. यस, दैट मीन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके. नेक्स्ट, बेबी बर्ड कैन फ्लाई. बेबी बर्ड उड़ सकते हैं. अभी हमने डिस्कस किया कि बेबी बर्ड जो है उनके feathers डेवलप नहीं हुए होते तो इसलिए वो नहीं उड़ सकते. तो दैट मीन दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट, बेबी बर्ड्स हैव टू बी फेड. बेबी बर्ड्स जो हैं उनको फीड कराना पड़ता है, वो खुद नहीं खा सकते. यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट, बेबी बर्ड्स आर ब्लाइंड. 3 क्लास, ये भी हमने डिस्कस किया था अभी कि बेबी बर्ड्स जो होते हैं दे आर यूजुअली ब्लाइंड एंड बार्ड. सो दैट मीन दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट, बेबी बर्ड्स हैव नो feathers. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. बेबी बर्ड है ये, आपको इसके feathers नजर आ रहे हैं? नो. सो दैट मीन दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. क्लियर? बेबी बर्ड्स स्टे इन नेस्ट. बेबी बर्ड्स जो होते हैं वो नेस्ट में ही रहते हैं. तो बच्चों जब उनके feathers भी नहीं डेवलप हुए होते, वो क्लियरली देख भी नहीं सकते, तो वो नेस्ट में ही रहेंगे ना. ठीक है. तो दैट मीन दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज योर होम असाइनमेंट. यू हैव टू लेबल द डायग्राम. ठीक है.
आपके पास ये लाइफ साइकिल ऑफ अ चिकन या फिर लाइफ साइकिल ऑफ हेन की डायग्राम है, आपने इसको लेबल करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।